अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल जले फिल्म की। ये फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। जलती हुई राख में शोलों को हाथ मत लगा वरना जल जाएगी, ये डायलॉग अजय देवगन ने बोला था। कसम से मजा आ गया था। और सबसे बड़ी बात, फिल्म में अमरीश पुरी थे। और फिल्म में अमरीश पुरी हो और फिल्म ना चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विलेन तो बहुत सारे हुए लेकिन अमरीश पुरी जैसा विलेन आज तक नहीं हुआ। अमरीश पुरी की पहली फिल्म साल 1970 में आई थी और उस फिल्म का नाम था प्रेम पुजारी। जी हाँ, इस फिल्म में उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। अमरीश पुरी को हिंदी सिनेमा में स्थापित होने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, लेकिन फिर कामयाबी उनके कदम चूमती गई। फिल्म में चिल्लाऊंगी। सुहाग रात में तो सब दुल्हन चिल्लाता है, तुम भी चिल्लाओ। तो मुझे अमरीश पुरी ने 1967 से 2005 के बीच 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें से ज़्यादातर व्यावसायिक रूप से सफल रहीं। अमरीश पुरी बॉलीवुड के सबसे सफल खलनायकों में से एक थे। उनके जीवन की अंतिम फिल्म किसना थी, जो उनके निधन के बाद वर्ष 2005 में रिलीज हुई। हिंदी सिनेमा के मशहूर खलनायक स्वर्गीय अमरीश पुरी आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर गब्बर के बाद कोई खलनायक है तो वो है मोगैम्बो। जी हाँ, अमरीश पुरी। अमरीश पुरी के अंदर एक ऐसी अद्भुत कला थी, यानी कि क्षमता थी, कि वह जिस रोल को करते थे वह सार्थक हो उठता था। अगर आपने उन्हें मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो के रोल में देखकर उनसे नफरत की थी, तो उन्होंने ही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन का पिता बनकर सबके दिल को छू लिया था। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। इस डायलॉग को लोग आज भी याद करते हैं और हमेशा करेंगे। अमरीश पुरी हर किरदार में फिट होने वाले एक आदर्श अभिनेता थे। एक पिता और दोस्त और विलेन, तीनों ही किरदार पर उनको पकड़ बनाने के लिए उन्हें एक महान कलाकार बनाती थी। हिंदी सिनेमा इस महान अभिनेता के बिना शायद अधूरा ही रहता। अमरीश पुरी ने अभिनय कला का एक दमदार परिचय दिया है और हिंदी जगत में अपना मुकाम स्थापित किया है। आपको बताना चाहूँगा, अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला निहाल सिंह था और माता का नाम वेद कौर था। उनके 4 भाई बहन थे, नमन पुरी, मदन पुरी और बड़ी बहन चंद्रकांता और उनके छोटे भाई हरीश पुरी। अमरीश पुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब से की। उसके बाद वे शिमला चले गए। शिमला के बीएम कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में वह रंगमंच से जुड़े और बाद में फिल्मों में अपना रुख मोड़ दिया। उनको रंगमंच से बहुत लगाव था। एक समय ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जैसी हस्तियां उनके नाटकों को देखा करती थी। 1980 के बाद में उन्होंने बतौर खलनायक की कई बड़ी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। 1987 में शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो की भूमिका के जरिए वे सभी के जहन में छा गए। उस फिल्म का डायलॉग तो आपने ज़रूर सुना होगा, मोगैम्बो खुश हुआ। कुछ भी कह लो, कमाल थे यार। जिस भी करेक्टर में घुसते थे उस करेक्टर की माँ बहन करते थे। वो तो जन्म से विलेन लगते थे यार। शुक्र है भगवान का कि फिल्मों में निकले, लेकिन उनका हर किरदार तारीफ के काबिल तो है। 1990 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में बहुत अच्छी छाप छोड़ी और फिर उसके बाद घायल और विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिका के जरिए सभी का दिल जीता। अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों में तथा हॉलीवुड फिल्म में काम किया। उन्होंने अपने पूरे करियर में 450 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अमरीश पुरी के अभिनय से सजी कुछ मशहूर फिल्मों में निशांत, गांधी, कुली, नगीना, राम लखन, त्रिदेव, फूल और कांटे, विश्वात्मा, दामिनी, करण अर्जुन, कोयला। अब हमारा प्रॉपर्टी है। आदि शामिल हैं। ऐसे तो बहुत सारी उनकी फिल्में हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट हुई उन्हीं फिल्मों के नाम बताए हैं आपको। करण अर्जुन में कितना खतरनाक किरदार पकड़ा है। अपने बाप को अपने हाथों से गला दबा के मार देते हैं। मतलब कुछ भी हो, विलेन का टाइप का दे दो बस। उस कदर घुसते थे किरदार में, बाप की ना एक हाथ जीभ निकाल ली थी, मार डाला।
विलेन तो आज भी बहुत हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं आती जो कि अमरीश पुरी में थी। एक रईसी थी उनके अंदर जो एहसास दिलाती थी। उनका एक जीत फिल्म का डायलॉग है, गोवर्धन ये गंदी नाली के कीड़े हैं, जरा सी बारिश में बाहर का निकल आए अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। वो डायलॉग जीत फिल्म का है और वो बहुत फेमस हुआ। न जाने ऐसे कितने डायलॉग हैं अमरीश पुरी के जो कि सुनने में मज़ा आता है। कोई भी किरदार पकड़ा दो, और जब शरीफ बन के आते थे तो पूछो ही मत, कितना अच्छा रोल प्ले करते थे। लगता ही नहीं था कि ये कभी विलेन भी बने थे, और जब विलेन बनते थे तो पता चलता था भाई ये तो शैतानों का शैतान है। और होलिया भी कोई कमज़ोर नहीं बनाते थे, कैसा भी ले लो। और जब फिल्म में किसी लड़की का थे तो ऐसा लगता था कि दुशासन यही है। उस तरीके से साड़ी को खींचते थे। नगीना फिल्म देख लो, श्रीदेवी के पीछे पड़ जाते हैं, नागमणि तो लेके ही जाऊंगा। ऐसे वैसे विलेन नहीं है कि चलो जाओ, जिसके भी पीछे पड़े उसकी ज़िंदगी में सनी देओल की एंट्री हो गई। अमरीश पुरी का 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनका निधन हो गया। उनके अचानक हुए इस निधन से बॉलीवुड जगत के साथ साथ पूरा देश शोक में डूब गया था। आज अमरीश पुरी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी फिल्मों के माध्यम से हमारे दिल में बसी हैं। 450 से ज़्यादा फिल्में बहुत ज़्यादा हो गई भाई, इतनी सारी फिल्मों में काम किया। उनका हर किरदार एक बार देख लो दिमाग में छप जाता है। जब शरीफ बनते हैं तो ऐसा लगता है कि शराफत यहीं से निकलती है, इन्हीं के घर से चलती है। और जब विलेन बनते हैं तो पता चलता है गुंडागर्दी यहीं से जन्म लेती है। मतलब लगता था खानदानी गुंडे हैं। ऐसा ना हो कि कोई वंश चलाने वाला ना रहे। हट मेरे रास्ते से। उस तरीके से किरदार को पकड़ते थे, लेकिन अद्भुत कला थी उनके अंदर। बुजुर्गों से लेकर आज भी नौजवान तलक और बच्चे भी अमरीश पुरी को खूब पहचानते हैं। किरदार रखो तो ऐसा रखो कि लोग मरने के बाद भी तुम्हें याद रखें, वरना आए दिन पता नहीं कौन आया कौन गया, पता ये एक्टर थे भी या नहीं। लेकिन अमरीश पुरी जैसा एक्टर बॉलीवुड को दोबारा नहीं मिल सकता। बात दिल जले फिल्म की चल रही थी। जब अजय देवगन को आतंकवादी करार दे दिया जाता है, तब अमरीश पुरी यानी कि दारा, जो कि उस जगह का मशहूर आतंकवादी था, वो अजय देवगन को फना देता है और फिर प्यार में घायल अजय देवगन शाखा बन जाता है। जो लोग आज दाढ़ी रख रहे हैं ना, आज अजय देवगन ने 1996 में रखी थी। तो ये फिल्में आपने देखा होगा। तो पुराने लोग अच्छे लगते हैं, पुरानी चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति जुड़ी हुई है। लेकिन आज जो लोग अपनी सोच को बदल रहे हैं, हाँ बदलना ज़रूरी है, क्योंकि परिवर्तन का होना ही ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि अपनी भारतीय सभ्यता यानी संस्कृति को ही भूल जाओ। ऐसे महान कलाकारों की वजह से बॉलीवुड जगत एक मिसाल कायम करता है, और बॉलीवुड की वजह से कहीं ना कहीं अपने देश यानी कि अपने भारत का भी बहुत नाम है। जब अलग अलग कंट्रियों में अभिनेताओं के नाम लिए जाते हैं तो सुन के अच्छा लगता है। आई लव माई इंडिया। इसलिए कहता हूँ ज़िंदगी जियो फिल्म की तरह, क्योंकि ज़िंदगी है ही फिल्म की तरह। बस प्रेजेंट को जियो, बाकी सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा।